नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। कुशीनगर से लीड इंडिया के फ्रेंचाइजी हैं संतोष कुमार जायसवाल। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि इस वक्त यूपी में एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि पत्रकारों को यूपी सरकार आवास देने वाली है। उन्होंने जानना चाहा है कि ये खबर सही है या गलत। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्य परायणता के लिए उन 53 पत्रकारों को सम्मानित करने की घोषणा की थी जिन्होंने कोरोना काल में काम किया और अपनी जान गंवाई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा भी की कि अब से सब पत्रकारों को आवासीय सुविधा दी जाएगी। इसके लिए गोरखपुर में एक मॉडल पर काम भी किया जा रहा है। अगर ये गोरखपुर मॉडल सफल होता है तो यूपी के सभी पत्रकारों को आवास मिलेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और भी इसमें घोषणाएं हुई और भी बातें हुई। जैसे इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में 103 पत्रकारों की जान गई थी और इनमें से जुलाई 2021 में से ऐसे 50 परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने इस महामारी में निराश्रित हुई महिलाओं को नियमानुसार पेंशन, निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा और पीएम केयर योजना के तहत दूसरी सहायता देने की भी बात कही है। इस काम को सुनिश्चित करने के लिए सूचना विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो जाएं और सर्वे करें और ऐसे परिवारों की पहचान करें और इनको ये लाभ देने का सुनिश्चित करें। तो उम्मीद है कि पत्रकारों के लिए आवासीय योजना आएगी, लेकिन ये जानना और भी जरूरी है कि आखिर सब पत्रकार कौन होंगे जिन्हें घर मिलेंगे, क्योंकि घर मिलने का एक निश्चित क्राइटेरिया है। वो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही ये सब सुविधाएं मिलती हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकार जो होते हैं उन्हें जैसे रेलवे में किराए में छूट मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, कुछ जगहों पे इंश्योरेंस भी होते हैं और इसके अलावा उन्हें आवासीय योजनाओं का लाभ मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्रेडिशन कैसे लिया जाता है, एक्रेडिशन होता क्या है। दरअसल सरकार 2 स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देती है। पहला होता है केंद्र स्तर पर, जिसे पीआईबी कहते हैं, पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं। दूसरा होता है राज्य स्तर पर और तीसरा होता है जिला स्तर पर। अब इन तीनों स्तर में अलग अलग क्राइटेरिया है। उनको पूरा करने के लिए पत्रकार आवेदन देते हैं। अपने उसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो पीआईबी है, पीआईबी में केवल और केवल दिल्ली एनसीआर के पत्रकार ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 2 तरह से कर सकते हैं, एक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो और दूसरे जो फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया है उसमें उन्हें अपने संपादक का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। अखबार या फिर अपने टीवी पर या फिर जो भी माध्यम है उस पर उनकी बायलाइन खबरें होनी चाहिए और इसके अलावा सैलरी स्लिप भी देनी होती है। ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि संस्थागत पत्रकारों के लिए है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पत्रकार संस्था में जुड़कर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए फिर 15 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। अब वो 15 साल का एक्सपीरियंस किस तरह दिखाना है वो पत्रकार के ऊपर ही है। उन्होंने जितना भी काम 15 सालों में किया उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए और उस फाइल को उसके साथ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें अपनी पुलिस वेरिफिकेशन भी करा कर रखनी होती है। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके आधार पर मान्यता के लिए आवेदन होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि पीआईबी के लिए केवल दिल्ली एनसीआर के पत्रकार ही जा सकते हैं। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर जो एक्रेडिशन दी जाती है उसके लिए राज्य आवेदन मंगाता है और सारे पत्रकार, चाहे वो संस्थागत हो या फिर फ्रीलांस हो, जो क्राइटेरिया हमने अभी पीआईबी के लिए बताया ठीक वैसा ही क्राइटेरिया पूरा करते हुए उन्हें भी आवेदन करना होता है। ऐसा ही जिला स्तर पर भी करना होता है। तो इस तरह से जो पत्रकार संस्थागत या फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपनी न्यूज़ को प्रोड्यूस करते हुए आवेदन करते हैं। उसके बाद एक कमेटी गठित होती है। वो कमेटी इन आवेदनों पर विचार करती है और उसके बाद कुछ सेलेक्टेड पत्रकारों को मान्यता मिल जाती है। तो जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं उन्हें इन सब सुविधाओं का लाभ मिलता है, जैसे रेलवे में किराया सस्ता हो जाना या फिर बस यात्रा में हाफ टिकट हो जाना। लेकिन ये हाफ टिकट भी 5,500 किलोमीटर का ही क्राइटेरिया है। इसको पूरा करने के बाद टिकट पूरा ही लगता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ लाभ मिल सकता है। अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होता है। इसके अलावा आवासीय योजना जिसकी कि अभी खबर
चल रही है उत्तर प्रदेश में, आवासीय योजना का भी लाभ मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर मॉडल सफल हो जाता है तो जितने भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं वो आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद वो सरकारी आवासीय योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।